शुरू कर दूं फिर मैं? 3, 2, 1। हेलो हेलो हेलो, कुछ भी की जनता, वी आर बैक। एक और एपिसोड लेके आ गए हम कुछ भी पॉडकास्ट। हम देख रहे हैं, हमने लास्ट काफी सारे वीडियोस किए, हमने इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करी, हमने मोदी जी को कवर किया, हमने पॉलिटिकल एड्स कवर करी, हमने मैनिफेस्टोस कवर किया, हमने ध्रुव राठी भी कवर किया। आपका रिस्पॉन्स एकदम मजेदार रहा है। तो आज हम ऐसी ही बात करना चाहते हैं कि भाई लोग, क्या चल रहा है इलेक्शन में, व्हाट इज द एयर अराउंड? हाँ, तो मिड पॉइंट आ गया है, लाइक वेल पास्ट द मिड पॉइंट है। हम 7 फेजेस ऑफ इलेक्शन होने थे, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो वोट डाल चुके होंगे, कुछ डालने वाले होंगे। हम में से कुछ लोग डाल चुके हैं, हम में से कुछ लोग डालेंगे। तो इलेक्शन कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहने वाला था, स्टार्ट मैं इस पॉइंट से करना चाहता था कि हमारे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस जब थे पॉलिटिकल वाले, तो हमारे पास थोड़ी कम व्यूअरशिप थी। धीरे धीरे लोगों ने आके हमारे वीडियोस देखे हैं, तो उसके लिए पहली बात तो थैंक यू। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे रिपीट व्यूअर्स आ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो इन गुडविल या इन बैडविल रिटर्न आके वीडियो देख के जाते हैं, तो वी अप्रिशिएट दैट। बट यस यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टच करना चाहता हूँ, जो हमारी तरफ से किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं है। हम जैसे हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वैसे ही रखेंगे। बट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि गाइस, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम 5-6 लोगों का जो भी यहाँ पे आके बात करके जाते हैं, वो ये है कि जो डिस्कोर्स है, जो कॉन्वर्जेशन है, वो हर साइड की बात होनी चाहिए। सही हो गलत हो, आप किसी को भी पसंद कर सकते हो, किसी को भी नापसंद कर सकते हो, किसी को भी गाली दे सकते हो। सब वो डेमोक्रेसी में हम सबको हक है, राइट, इंक्लूडिंग अस। बट हम चाहते हैं कि आप मोदी को वोट देने से पहले एक बार मोदी को क्वेश्चन करो कि वो आपके फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहता है। अगर आपको अच्छा लगता है जो कर रहा है, वो अच्छी बात है, आप दो उसको दोबारा वोट। मैं आपको वोट देने से रोक नहीं रहा हूँ। आपको अगर राहुल गांधी की बात पसंद आती है, आप राहुल को जाके वोट दे दो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप वोट देने से पहले भी क्वेश्चन करो और वोट देने के बाद भी क्वेश्चन करो। क्या जो आपके लिए वादे हुए वो पूरे हुए, ये इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। आप लोग, कई लोगों ने ऐसी बातें लिखी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, डिफेंस इंप्रूव हो गया देश का। ये सारी बातों से हम अग्री करते हैं। हमने जब पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस डिस्कस करे तो हमने बैक किया था ये बातों को कि बीजेपी हैज डन अ वेरी गुड जॉब ऑन सर्टेन पार्ट्स, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे दे आर नॉट डूइंग अ बैड पार्ट। एंड सेम थिंग है, जब हमने कांग्रेस मैनिफेस्टो कवर किया था, वी क्वेश्चन देम इन एंड आउट इन टर्म्स ऑफ कि वो कहाँ से पैसे लाने वाले हैं, कहाँ से चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं, कहाँ से चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। तो सो मतलब मेरा ये मानना है कि पीपल नीड टू बी मोर कॉन्शियस। एंड लोग हमें पप्पू बुला रहे हैं, बुला लो पप्पू, कोई बात नहीं। बट आई थिंक अरे एवरीबडी हु सिट्स हियर, रीड्स अ लॉट, हैज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन देयर हार्ट, एंड ओनली देन कम एंड डिस्कस हियर। हमारी बात सही गलत कुछ भी हो सकती है। हाँ, मैं तो कहीं पे पप्पू हूँ ही। कोई सर ने प्रॉब्लम लेक्चर नहीं है, दे कोई दी भी प्लीज। जो भी कमेंट आते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना ये चाहिए कि आप फ्री थिंकर बनो, ठीक है। आप अपने थिंकिंग के हिसाब से वोट करो, किसी के बोलने पे उसको जस्ट मान नहीं लो। हमें भी क्वेश्चन करो, सबको क्वेश्चन करना सीखो, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हमें क्वेश्चन करो, हाँ, मोदी जी को क्वेश्चन करो, राहुल को क्वेश्चन करो, सबको क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से ही एक कन्वर्सेशन बिल्ड होता है और उससे आपको आंसर मिलता है। और आंसर नहीं मिलता है तो आपको ये जानना चाहिए कि आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। ये आपका हक है, यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये डेमोक्रेसी है तो विद दैट नोट विल स्टार्ट। तो हम लोग ने जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था इलेक्शंस पे, जो हम लोग सीजन 2 लेके आए थे ऑफ दिस कुछ भी पॉडकास्ट, तो हमें हमारी बात हुई थी कि हमें वोटिंग करने निकलना चाहिए। दैट इज द राइट दैट वी हैव गॉट। एंड इसी में हम लोग, अगर हम लोग वोटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और उस तरीके से अगर हम लोग वोट देने जाते हैं तो हम अपना फ्यूचर खुद से चुनते हैं एक तरीके से। तो अगर हम लोग देखें कि फेज 1 से लेकर के फेज 4 अब तक हो चुका है, जैसे ध्रुव ने बताया, और 3 फेजेस और आने बाकी हैं। लेकिन हमने देखा है कि एक थोड़ा सा ड्रॉप देखा गया पोलिंग परसेंटेज में, अगर हम लोग 2019 से कंपेयर करें। तो उस पर मैं चाहूंगा कि एक बार डिस्कशन हो जाए हमारे बीच में कि क्या रीजंस दिख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज ड्रॉप हुआ है। एक तो अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट कर सके किसी चीज को जो बहुत ज्यादा ऐसे अपेरेंट दिख रहा है, कि गर्मी रीजन हो सकती है, क्योंकि समर सीजन आर लाइक, मतलब यूजुअली पहले हम लोग देखते थे समर सीजन का अप्राइज होता था अप्रैल सेकेंड हाफ में, बट इस बार अप्रैल स्टार्ट से ही काफी ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी आई वुड से कि टेम्परेचर हाई है। तो एक हो सकता है इसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे, बट और भी कोई सब्सटेंशियल रीजन दिख रहा है तुम्हें जिसकी वजह से तुम वोट एट्रीब्यूट करना चाहो कि वोट हमारा वोटिंग परसेंटेज परसेंटेज जो स्लाइटली कम है? हाँ,
कीरा कितना है मतलब सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है क्या? not that much. हर फेज में अप्रोक्सीमेटली 3-4% Okay, का I'll give you a figure. I'll give you a figure. फर्स्ट फेज में 4% था, ठीक है. सेकंड फेज में that came down to 3%, फिर 2% हुआ. तो it's not that much, बट फिर भी जो होता है कि हम लोग अगर अपील कर रहे हैं कि वोट करना चाहिए जाकर के, तो अगर सब्सटेंशियल भी छोटा भी ड्रॉप दिख रहे हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट. लेस देन 5% का डेल्टा है डाउनवर्ड्स के लिए. और मैं इसके And- बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ ना, क्योंकि इसके बारे में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में काफी बात हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है, उसको ऐसे बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि किसी पार्टी के खिलाफ लाइक ये वेव है, ठीक है, कि अब वोटर नहीं आ रहे बाहर की, उस पार्टी से वो नाराज है और उनके उस पर्टिकुलर पार्टी के वोटर नहीं आ रहे. एक और इसमें आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि एक पार्टी का मान लिया गया कि जीतेगी नहीं, तो हम क्यों जाकर के बाहर वोट देंगे. तो ये दो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं. मैं तो अगर किसी का लास्ट ईयर एक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऐसे इलेक्शंस डिस्कस करे थे. तो वहां पे जो हमने कॉन्वर्सेशन करी थी, तो हम सबका मानना ये था कि इंडिया ऑलरेडी वोट्स इन गुड नंबर्स, बट इंडिया को और बड़े नंबर्स में वोट करना है. यस, ठीक है. तो कंपेयर टू जो हमारा ओपिनियन तब था, अब हम देख रहे हैं कि ये मेजर इलेक्शंस आए हैं, नंबर्स में कमी है. तो इसलिए आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट टू डिस्कस कि लोग क्यों कम वोट डाल रहे हैं. हाँ देख, एक तो मेरे ख्याल से दो वो है, मतलब वोट देने के प्रोसेस में ही एक तो जो फ्रिक्शन है, जो हमने थोड़ा सा तूने कवर भी किया कि गर्मी ज्यादा है तो फ्रिक्शन बढ़ गया. जो वोट देने के प्रोसेस में जो ये फ्रिक्शन है ना कि अनकंफर्टेबल होगा. एक दूसरा मोटिव भी. तो मोटिव भी जो तू वेव वाली बात कर रहा है ना, तो मेरे को ये उल्टा लग रहा है कि एक्चुअली वेव इतनी ज्यादा है नहीं इस बार किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की कि मोटिवेशन हो कि वो मतलब ऐसी कि कॉन्सर्ट में जाने वाली वाइब नहीं है. मतलब ठीक है, स्पॉटिफाई पे गाना सुन लेंगे बट कॉन्सर्ट में मे भी नहीं जाएंगे. गुड पॉइंट. एक और चीज जो पहले ड्रॉ किया जा रहा है 2004 इलेक्शन से, जो हमेशा पहले ड्रॉ करने की कोशिश करी, 2004 इलेक्शन, 2024 इलेक्शन, क्योंकि उसमें भी इनकम्बेंट जो थे वो बीजेपी गवर्नमेंट थी, इसमें इनकम्बेंट बीजेपी गवर्नमेंट है. तो उस समय एक कहा गया था कि इंडिया शाइनिंग का जो नारा दिया गया था, उस समय बीजेपी काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही थी और दैट लेट द होल डिस्कोर्स डाउन, और उसकी वजह से इलेक्शन हारे बीजेपी. वो एट्रीब्यूट किया था एक फैक्टर कि लोग कंप्लेसेंट हो गए थे, बाहर जाके वोट नहीं दिए थे. और उसका एक फिगर आया था कि खासकर अर्बन इंडिया में, जो कि ऐसे ही कम वोट करता है, वहां पे 18% ड्रॉप था, जो कि अर्बन इंडिया ऐसे माना था कि बीजेपी का एक बड़ा वोटर है, ठीक है. रूरल इंडिया ने उसी हिसाब से वोट किया था, बट अर्बन इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉप देखा गया था. उस टाइम एक और इस ये भी इलेक्शन बात थी ना कि अटल जी थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने इलेक्शंस जल्दी अनाउंस कर दिए थे. दैट वाज अडवाणी जी, अटल जी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, अडवाणी जी वाज ओवर कॉन्फिडेंट. तो 6 मंथ्स पहले ही उसको डिसॉल्व कर दिया गया था असेंबली, एंड दे वर लाइक कि हम लोग अर्ली जा रहे. नहीं तो अगर वो नहीं हुआ होता, तो क्योंकि उसके बाद सरकार फुल टर्म पूरा करी है, तो ये वाला इलेक्शन अभी नवंबर में हो रहा होता, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हो रहा होता, जब गर्मी नहीं होती. तो एक तरीके से Which is like me in exam, जैसे फुल कॉन्फिडेंस से जाता हूँ और फिर पासिंग भी नहीं होता. लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट. इस ईयर का भी मैं थोड़ा डेटा देता हूँ कि जो 4% 3% के ड्रॉप की जो बात करी थी ना, वो अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस डेमोग्राफी है, ठीक है. तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसकी वजह से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सके. लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी को ऐसा आइडिया है कि वो अपने अराउंड होता हुआ ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ, तो अपना पॉइंट रखें. मेरे को एक बात बताओ, लाइक ये हम जो 2019 से कंपेयर कर रहे हैं, लाइक इफ वी कंपेयर विद 2014 से फॉर एग्जांपल, क्योंकि मे बी 2019 वुड हैव बीन एन एक्सेप्शन, क्योंकि उस समय लाइक द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट बीजेपी हैड डन राइट बिफोर द इलेक्शंस, मतलब जो पुलवामा वाली चीज हुई थी, जो मल्टीपल चीजें हुई थी राइट बिफोर द इलेक्शन, दे माइट हैव कॉज्ड लाइक अ ह्यूज वेव जिसने फोर्स किया होगा. बट इफ वी कंपेयर विद मे बी थोड़ा और एक पीछे और जाए, तो इज द नंबर स्टिल ड्रॉपिंग और इज इट लाइक काइंड ऑफ कंसिस्टेंट? मतलब वो बात सही है. लास्ट टाइम वी सॉ बेटर नंबर्स. लास्ट 2019 में द नंबर्स हैड रिजन कंपेयर टू 2014. तो 2019 could have been an exception, क्योंकि उस समय बहुत strong like wave थी and they done things right before the election. तो मतलब Fair that point. could have also been an aberration. और ये अभी तक तो डिस्कोर्स में कॉन्वर्सेशन आ ही रही है कि 2014 में it was bringing Modi to power. कि there was outright anger against the existing UPA government कि नहीं भाई इनको तो हटाना है no matter what. So Modi came to power on the backing of that. So 2014 was that. 2019 was somehow this entire narrative के it is about the country first, national defense, national security. ये सारे forefront पे मुद्दे हो गए थे. And because Modi was the person who'd been in power जब कुछ substantial हुआ बहुत time बाद, so I think the support went towards that direction.
अब इस बार एक का ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी मेजर नैरेटिव नहीं है जिसके ऊपर हाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक और सेफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस चीज को, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंट थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, तो इससे ना बहुत ज्यादा कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर इससे एक ये आता है कि कहते हैं उदासीनता आती है, वो जो वोटर्स हैं, ठीक है, वोट इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें लग रहा है कि जो जिस पार्टी को वोट करने वाले हैं ना शायद वो जीतने वाली है, ठीक है, और एक और जो काउंटर उसका होता है कि शायद वो इसलिए नहीं निकल के जाते कि उन्हें बहुत कम उम्मीद होती है कि हमारी पार्टी जीतेगी, तो क्यों हम जाकर के मेहनत करें, और अगर ये चीज उदासीनता मतलब सैडनेस काइंड ऑफ थिंग, लाइक कॉम्प्लेसेंसी प्लस सैडनेस काइंड ऑफ, एक लोअर नंबर्स को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में नैरेटिव के लिए लेके जा सकती जब हायर होगा तो वो हायर को अपने फेवर में कर लेंगे, जब लोअर होगा तो वो लोअर को। नहीं, अभी हायर में दो कंक्लूजन इसी में पैरेलल में ये निकलता है कि हायर में होता है या तो वेव इलेक्शन है, ठीक है, कि किसी को जिताने के लिए ला रहे हैं या फिर किसी को हराने के लिए ला रहे हैं, ठीक है, इसलिए लोग भारी नंबर में जा रहे हैं वोट करने की, उनका या तो है कि डिसकंटेंट है या फिर बहुत ही ज्यादा आउटराइट सपोर्ट है, तो ये दो बनते हैं यहाँ पे, इसमें ना ड्रॉ करना और वो दिख जाता है कि क्या है, ठीक है, एंगर है या फिर सपोर्ट है, वो दिखता है क्योंकि वो प्रोवोक होकर जा रहे हैं या फिर लाइक वोकल होके जा रहे होंगे मोस्टली, क्योंकि बड़े नंबर में आ रहे हैं, यू कैन सेंस द वाइब, ठीक है, अगर लोग कम आ रहे हैं ना तो सेंस करना वाइब को बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन में। सही बात है। बट एक बात मेरे को बताओ, इस बार भी तो ये राम जन्मभूमि वाली चीज हुई है बिफोर द इलेक्शन, तो एटलीस्ट उन स्पेसिफिक स्टेट्स में तो थोड़ा होना चाहिए था ना, मतलब जहां पर सरप्राइजिंगली इम्पैक्ट ऐसा नहीं दिख रहा जैसा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी शायद। ऑल्सो स्पेसिफिक उसका स्टेट्स क्या होता है, राम जी तो पूरे विश्व के हैं, राम जी तो। पर यहाँ पे क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो चीजें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल हैज सीन वेरी गुड नंबर्स, इनफैक्ट हाँ नॉर्थ ईस्ट में नंबर्स हैव बीन मच बेटर कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, आसाम भी सॉ हम्म, ग्रेट नंबर्स, तो पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट हैव बीन गोइंग आउट इन लार्ज नंबर्स इन वोटिंग। The other standout exception is Srinagar में वोटिंग हुई and Srinagar saw the highest number of voters in many decades, ठीक है, तो I think that is a very since very 1998 the- it was, so हाँ क्योंकि वहां बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करा ना। मेरे हाँ दिमाग में सबको जो पॉइंट आ रहा था, जो तूने वो किया कि एक तो रीजन स्पेसिफिक, कि जैसे शिवांग कह रहा था कि किसी को हराना ही है, किसी को जिताना ही है, मतलब गरारी अड़ी हुई है वाले जो वोटर होते हैं वो निकलते हैं तो वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो किसी स्पेसिफिक रीजन में किसी मतलब पार्टी के अगेंस्ट या फॉर ऐसे वेव है तो उस रीजन का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में सिग्निफिकेंटली बेटर होगा वोटिंग परसेंटेज हम्म, कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स, जैसे तू कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट असम वगैरह में ज्यादा है। सो इस बार वोटिंग लाइक इलेक्शन फटीग भी है थोड़ा थोड़ा, मतलब इट्स द सेम ओल्ड शिट काइंड ऑफ, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ नया नहीं हो रहा, तो रीजन्स हम्म, जैसे श्रीनगर जिन्होंने बहुत टाइम से इलेक्शन नहीं देखे हैं, दे आर कमिंग आउट कि उनको, क्योंकि वो फटीग नहीं है, इधर फटीग सा है। हम्म, the other thing मैं देखो एटलीस्ट श्रीनगर के केस में the other thing I also feel is कि पहली बार there's relative peace in the valley, मतलब in the entire state तो अब रहा नहीं union territory, तो Fair point. we have to commend the forces for what they've done on that front. ध्रुव श्रीनगर की पीस की बात कर रहा था जो कमेंडेबल है करंट गवर्नमेंट का, एंड इट्स आल्सो साइमल्टेनियसली इंड्यूसिव फॉर वोटर्स टू कम आउट। अगर शांति है तो और वोट आएंगे ही। मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि अगर बीजेपी को ये दिखाना था कि उनका रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड सब्सिक्वेंट कंडीशंस इन द वैली हैव बीन लाइक रेवोल्यूशनरी या रिमार्केबल, तो उनको कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था ना वैली में, तो दैट वुड हैव लाइक स्टैम्प्ड दैट अथॉरिटी फर्दर। It's not pro valley, it's like pro India minus the valley kind of a vibe, removal of article I want 370. माइनस वैली, लाइक मिक्स्ड ओपिनियन है वहां पे, ठीक है, दे आर नॉट लाइक 370 हटा करके कुछ बहुत ऐसा नुकसान नहीं हो गया, बट दे हैव नॉट सीन सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा फायदा कि ना कि हाँ, मतलब वॉट एवर आई हैव सीन, जो रिपोर्टर्स गए वहां पे और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उससे ये है कि ठीक है 370 हटा दिया, बट इससे हमारा लाइफ ऐसा कुछ अलग इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट ईच एंड एवरी पर्सन आर लाइक कि अब वी आर फीलिंग मोर सिक्योर, मे बी दिस शांति इज फॉर लाइक ऐसे कि अभी लोग शांत हैं, ये कभी फटेगा, बट अभी के लिए शांति है, 2-3-4 साल से जो भी है शांति है। नहीं बट देखो मैंने काफी एक्सटेंसिवली ललन टॉप ने ना जम्मू कश्मीर हाँ में जाकर कवरेज निकाली थी, तो मैंने वो देखा एंड उसमें कोई बायस नहीं था, पीपल वर एंग्री एंड पीपल वर हैप्पी, बट जो पॉजिटिव्स थे जो मुझे पसंद आए वो ये थे, एक तो लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव्स ये थे
कि नाउ द गवर्नमेंट बॉडीज जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी आया है जो पहले बिल्कुल हाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले गवर्नमेंट बॉडीज मतलब आपका हॉस्पिटल हो गया, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू मीट अ डॉक्टर टू गेट देयर जॉब डन। एंड वहाँ पे अब लोगों का नैरेटिव ये था कि नहीं, थिंग्स मूव वेरी क्विकली नाउ, हमें डॉक्टर को देखना होता है, डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल है, हमें किसी चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, वो अवेलेबल। हाँ, बट एट द सेम टाइम उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने हाईलाइट करी, जैसे कि दे स्टिल हैव इश्यूज विद वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर रोड्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी हैं जो उन्होंने हाईलाइट करी। और मे बी जो ये वोटर टर्नआउट का इंक्रीज हुआ वो एक इंडिकेशन है, अभी भी लोग सेम पेज पे नहीं आए हैं, कुछ टाइम लगेगा ये ब्रिज होने में गैप को, तो इसको हम लोग एक पॉजिटिव इंडिकेशन ऐसे करके देख सकते हैं। अगर नेगेटिव में देखना है तो देयर आर मेनी वेज। तो मूविंग ऑन, अगर किसी को और वोटर टर्नआउट पे कुछ कहना है, किसी को और दिमाग में आइडिया हो कि क्यों ये किधर जा रहा है, तो अगर कुछ ऐड करना तो करो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट कहीं मूव कर सकते हैं यहाँ से। भाई 4 तारीख को ही पता चलेगा, लोग हमें कहते रहते हैं 4 तारीख को हमें पता चलेगा। हाँ हाँ, बट मैं एक और बात रीट्रेट कर दूं, आई टोल्ड यू सो कि राम मंदिर नहीं काम कर रहा। उस रीजन में अभी तक वोटिंग हुई नहीं है ना, वेस्ट ईस्ट यूपी में, अब शुरू होगी उधर बट वोटिंग। राम मंदिर इज नॉट अ रीजन हाँ, वो स्पेसिफिक रीजनल टॉपिक चीज ब्रो। है ही नहीं, वो ग्लोबल चीज है भाई, राम जी इज ग्लोबल। हाँ बट वेस्ट बंगाल में उसका कह रहे हैं कि थोड़ा सा फैक्टर है वेस्ट बंगाल में। बट मैंने सी द फनीएस्ट थिंग आई हर्ड वाज लास्ट वीक इंडिया टुडे पे डेमोक्रेटिक न्यूज रूम चल रहा था, एंड राजदीप एंड राहुल वर हैविंग अ फोर्स्ड Oh my कन्वर्सेशन विद God. ईच अदर। एंड राहुल उसने सेड कि बीजेपी तो राम मंदिर की बात ही नहीं कर रही है, राम मंदिर के नाम पे वोट ही नहीं मांग रही है। तो मेरे को थोड़ा सा आयरॉनिक और फनी लगा। इंडिया टुडे डेमोक्रेटिक न्यूज रूम। उस मेरा ये कहना था ना, जब मैंने कहा कि बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से राम मंदिर इशू को उतना मिल्क नहीं कर पाई, बट मिल्क तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर स्टेट से बोला गया राम मंदिर के बारे में, तो दे नो द नर्व्स ऑफ द पीपल। ठीक है, उनके पास जैसा डेटा है वैसा कम ही लोगों के पास डेटा है। ठीक है, तो दे नो कि क्या बोलना है स्टेट से। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर आपका नैरेटिव में ये पार्ट है, मतलब इन्होंने गाने वाने बना रखे हैं जिसमें जो राम को लाए हमें उनको लाना है, इफ दिस इज नॉट आस्किंग वोट्स इन द नेम ऑफ राम मंदिर देन व्हाट इज? और एक और बात जो मुझे मतलब किसी ने कहा मुझे काफी सही लगी कि अगर वेव इलेक्शन नहीं होता है ना, ठीक है, जो कि ये नहीं दिख रहा है, ये वाला इलेक्शन ऐसे नहीं दिख रहा कुछ। अब अगर हम लोग 4 जून के बाद ये सब बातें करें, ठीक है, हाइंडसाइट में तो सब कुछ दिखने लगे, सबको किसी को सुनामी पता चल जाएगी, कोई का अंडरकरेंट तो था, ठीक है सब। हाँ, लेकिन अभी कोई आउटराइटली नहीं कह रहा कि वेव इलेक्शन या कुछ है। ठीक है, तो अगर वेव इलेक्शन नहीं होता है ना, तो जो चुनाव का जो डिस्कोर्स होता है वो शिफ्ट करता है लोकल टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, कि लोकली हमारे लिए क्या काम हुआ, वो तो उस पे बातें धीरे धीरे करके शुरू हुई हैं। अब इसी पे हम लोग आते हैं कि जो मेन इश्यू जो डिस्कस हुई है, टॉपिक्स जो इस इलेक्शन नैरेटिव में रहे, इस पे अगर हम लोग कुछ बात कर लेते हो दोनों तरफ से, तो हम लोग मेजरली जो मोटा मोटा है ना वो इस पे बात करेंगे कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के बारे में, ठीक है, कि एनडीए के बारे में, और सब छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनके बारे में इतने डीप तक बात कर नहीं सकते, तो इन्हीं 2 चीजों के बारे में बात मैंने एक दो लाइक आई थिंक न्यूज आर्टिकल्स देखे थे इन शॉर्ट्स पे, बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि लाइक बीजेपी की तरफ से कुछ बूथ कैप्चरिंग या कुछ वैसा अटेम्प्ट हो रहा है पुलिस के हेल्प से, या अरे वो दोनों तरफ से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। यही तो ब्यूटी है हमारी। हाँ, एक दो केसेस को ना एक्स्ट्रापोलेट करके कह सकते हैं कि पूरा इलेक्शन ही खराब है, तो ऐसा नहीं है, मतलब एक दो जगह ऐसे हाँ, अगर तू 1-2 केस सुन रहा है ना, तो लाइक वो बहुत बड़ा लाइक प्रो वो है कि बहुत तगड़ा इलेक्शन करवा रहे हैं। इतने बड़े स्केल पे 1-2 केसेस ही अगर आ रहे हैं तो। और इस पे जो हमें हम लोग एक बार इस पे डिस्कशन कर भी चुके हैं कि अगर इतने मास लेवल पे कुछ खराब करना हो ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, और कहीं ना कहीं से वो लीक होती बात। ये ईवीएम और का भी लीक देखा वो दबाया और फिर उसका स्लिप निकला बीजेपी का, तो ये सब हाँ, वो काफी बार हो चुका है ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर जो इलेक्शन प्रोसेस को ठीक से जानता है ना, ईवीएम अगर जो इलेक्शन प्रोसेस को ठीक से जानता है, जो आज तक वोटिंग करने गया है, जिसके रिलेशन में कोई जाते होंगे वोटिंग कराने के लिए, जिन्हें पता है वो सब प्रोसेस, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो वहां पे कैंसिल ही हो जाता है चुनाव। ठीक है, अगर ऐसे मशीन माल फंक्शन करने लगे। बट ठीक है, ये कहने की बातें हैं, अच्छी बातें कन्वर्सेशन करने की, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, अच्छी बातें एजेंडा पुश करने की, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और वैसे भी जब बूथ पे वोटिंग चालू होती है तो पहले डमी रोल्स कॉल करके Exactly. जो आपके पार्टी के लोग होते हैं वहां पे
उनके सामने बटन्स प्रेस करके राइट वीवीपैट राइट मैच ये करके ये बातें हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके कि जो हाँ सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए रहते हैं वहां पे, उनके सामने उनको कहा जाता है कि तुम वोट करो, 50-50 मेरा वोट दिलवाए point ये है जाते ना हैं। कि ये सब नॉइस अगर हटा देंगे तो लोग एक्चुअली कुछ चीजों पे बात कर पाएंगे, तो ये सब नॉइस क्रिएट करते क्यों हैं लोग? मतलब फालतू में सी एक दूसरे एक तो होता है क्या कि मतलब कुछ चीजें चाहिए होती है बात करने के लिए। देख, इलेक्शन इज नॉट जस्ट इलेक्शन, उसमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट ट्रूथ, ठीक है? तो तुम कुछ डालते रहो स्पेस में जिससे बातें होती रहे, गुदगुदाहट बनती रहे, लोग बातें करें, कुछ कुछ नया तो करो बातें ना, करने के लिए होनी चाहिए। नया करो। यहाँ एक कोटेबल था शिवांग का, इलेक्शंस आर नॉट अबाउट ट्रूथ। वाह। ठीक कुछ नया भी बाकी करो, मूव ऑन मतलब ये करते भी कंटिन्यू रख लो। इसमें भी ईवीएम्स में भी इम्प्रूवमेंट मतलब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई फ्लो है, बट और हाँ, कुछ भी करो, सिर्फ ये मत करने लग जाओ। नहीं सिर्फ तो ये नहीं हो रहा ना, सिर्फ ये तो पटवारी भी नहीं करेगा, सिर्फ और ये क्या हो हो रहा रहा है। है? चलो, क्या हो रहा है फिर? मतलब क्या सिर्फ ईवीएम के बारे में बातें थोड़ी हो रही है, अरे हिंदू बात तो मुसलमान हाँ, के बारे में पर बातें हो किस रही है, उस बारे पर में? मोदी जी बातें अभी कर भी लो। इतने अब मोदी जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी ने ना हमारे लास्ट वीडियो के बाद और जगहों पे इंटरव्यूज दिए, एंड ऐसे ही कमाल कमाल के जेम्स निकल आए ना उसमें से। तो ही सेड इन वन वीडियो, एंड आई कोट, कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता जी, जिस दिन मैंने हिंदू मुसलमान करा, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। एंड तो गाइस, एक मेरा यहाँ पे बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जिसपे मैं चाहूंगा कि सब कमेंट करें, ठीक है, जो भी उनके दिमाग में थॉट आता हो कि ना, कि ऐसे मुझे लगता है कि इलेक्शन जब आते हैं ना तो सारी पार्टी ऐसे कुछ प्रोवोकेटिव बातें करती है और झूठ सारी पार्टी बोलती है। लाइक हम लोग हर एक पार्टी से निकाल सकते हैं कि क्या क्या झूठ बोल रहे हैं लोग, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी झूठ बोलने आ रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की बातें जो होती है, या फिर ये जो कि वन नेशन वन लैंग्वेज बोला था कभी मोदी जी ने, ठीक है, अ, ये सब तो एक्चुअली किसी ने कहा नहीं था, ठीक है? ना मोदी जी ने कभी कहा था। राहुल गांधी ने साउथ में जाकर ये सब बातें की, ये चाहते हैं कि वन नेशन हो, वन इलेक्शन हो, वन लैंग्वेज हो, सब कुछ वन वन हो, किसी को डाइवर्सिटी पे बिलीव ही नहीं करते। ऐसा तो नहीं बोला गया था कभी, सब कुछ कोट तो वन नहीं किया था मोदी जी ने, ठीक है? फिर उसके बाद ये हिंदू मुसलमान की बातें निकल के आती है। ये क्यों होती है इलेक्शन के टाइम पे, क्यों होती है? मतलब आप डेवलपमेंट की बातें कर सकते थे, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट की बातें करने के लिए नहीं है। तो क्यों नहीं होती बातें, या फिर होती है तो ऑफकोर्स लाइक हाईलाइट ये 4-5 मिनट का भाषण होता है, बट ये बातें लाइक ये आई थिंक प्रोवोकेटिव बातें करने की क्यों जरूरत है देखो, जिस पे कोई जब बोले? तक आपका इलेक्शन फर्स्ट पास द गोल पोस्ट रहेगा तब तक ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कॉन्वर्जेशन आएंगी मार्केट में जो आपके वोटर को इंश्योर करती है कि हाँ यार ये मेरी आइडियोलॉजी है तो मेरे को तो इसी का बटन दबाना है। and I think there are some things which are like deeply ingrained in a nation's culture. मतलब जैसे हाँ, if you go towards the America, right, वहाँ ये white black का issue बहुत आ जाता है elections के आसपास. That is ingrained in their culture. सही बात है। हमारे यहाँ ये हिंदू मुसलमान आ जाता है because historically this has been such a important part of the whole region's identity. ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया हिंदू मुस्लिम वैसा वाला जो full ऐसा identity का part हो चुका है, तो अब उसको हटाना कॉन्वर्सेशन से has become almost virtually impossible. मतलब हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। एज एजुकेशन penetrates down into the society, it will come down. रिडक्शन ऑलरेडी हुआ है। आप पहले के इलेक्शंस देखो वर्सेस इस बार के इलेक्शन देखो, आई सी अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बिल्डिंग, बट हाँ एलिमिनेट नहीं हुआ। बट इट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, एलिमिनेट्स तो बहुत दूर हम लोग। एंड हाँ। मेरे हिसाब से पार्टीज के लिए ना ये बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है। दिस इज द इजीएस्ट टू क्रिएट डिवाइड्स इनटू। तो ये करते हैं ना, डेवलपमेंट से भी हम बहुत सारे वोट्स अपनी तरफ गैदर कर पाएंगे, डेवलपमेंट की बातें करके, लैक ऑफ डेवलपमेंट की बातें करके, बट वो उनके लिए ज्यादा एफर्ट होगा बात करना। तो लो हैंगिंग पे करो, खत्म करो उनके लिए भाई। The proportion of people amazed by development as a factor is much lesser compared to the number of people who are like अरे हाँ मेरे को हिंदू के नाम पे वोट करना है, मेरे को मुसलमान के नाम पे वोट करना है। प्लस पॉइंट इज, तूने जैसे एक सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट में कहा ना दिमाग में कि फर्स्ट पास द गोल पोस्ट है, तो द पॉइंट इज कि डू एवरीथिंग। डेवलपमेंट की भी बातें करो तो जिसको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है वो भी लपेटने में, और धर्म भी कर लो, डिसिंग भी कर लो, जिसको जो पसंद आए सब आ जाओ हमारे साथ, क्योंकि कुछ All's नुकसान fair तो है in नहीं ना करने का। मुझे हाँ सकू वो सब कर सकते हैं। परेटो रूल करके एक चीज होती है, शिवांग को तो अच्छे से पता ही होगा। 80-20। 80% इफेक्ट तुम्हारा 20% काम से हो जाता है, तो उनको वही करना है। एक चीज है इसमें कि अगर जैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया जाता है, ठीक है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि दिस इलेक्शन बीजेपी इज गोइंग टू विन, लेट्स से एक ऐसा सिनेरियो ड्रॉ करते हैं, तो बेस्ट होगा मुस्लिम्स को बीजेपी से बदला लेने के लिए कि वो जाके बड़े नंबर से बीजेपी को वोट करते हैं, ठीक है? अगले बीजेपी को कहने को कैसे होगा, डिवाइड कैसे कर पाएंगे कि ये भी तो हम ही वोट कर रहे थे।
तो बट लाइक इतनी बड़ी भीड़ में इतनी आईक्यू कहाँ से लेके आए? भीड़ में आईक्यू कैसे आएगी ब्रो? व्हाट मैं ठीक है। एजुकेशन, और बट तुझे यहाँ तो पे पता है जो भीड़ बहुत जी ने ज्यादा ही बात, है क्योंकि बच्चे। ओह तो यहाँ पे जी ने जो पॉइंट छेड़ा था, इसका मैं मतलब इंडिया टुडे पे रिसेंटली मोदी जी ने काफी लंबा इंटरव्यू दिया। 4 लोगों को बिठा के हाँ, तो उसमें दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड टू हिम कि आपने बोला कि आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते ये वो, बट क्लियरली इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस, पार्ट ऑफ योर डायलॉग, पार्ट ऑफ योर नैरेटिव। ठीक है, तो मोदी जी ने उसमें जो रिस्पॉन्स दिया वो मैं ऐसे ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। ठीक है, तो मोदीज रिस्पॉन्स वाज कि एज द प्राइम मिनिस्टर, if people in the opposition try to do ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड ऐसा आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जहाँ पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के वोट लेने की कोशिश की जाए बट उनको इन रिटर्न कुछ खास आज तक मिला नहीं है, तो मेरा काम है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी, एंड जब मैं उस कम्युनिटी से बात करता हूँ तो उस कम्युनिटी का मेरे को नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट मी सेइंग हिंदू मुस्लिम, इट इज मी टॉकिंग टू द कम्युनिटी एंड कॉलिंग देम द मुस्लिम्स। दिस No, इज but सो कंसिस्टेंट ऑफ हिम थ्रू द इयर्स कि हाँ कांग्रेस की गलती है। The pot calling the kettle black. fair enough, this is logical also, but the issue arises when जब दूसरी कम्युनिटी के आगे तुम जाके बोलते हो कि ये कम्युनिटी वाले तो हराम जादे हैं, तब वहां पे दिक्कत आती है ना। सिर्फ उतना नहीं करते ना मोदी जी। जो ध्रुव ने ये बात की ना कि मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस एक तरीके से जैसे अदर गवर्नमेंट्स ने किया, मेरे को लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना वो वर्स्ट केस है टोकनाइजेशन का। ठीक है, वो जो होता है ना कि 25 करोड़ की कम्युनिटी जो है उसको 25 रिप्रेजेंटेटिव से चलाने की बात है। ठीक है, कि वो 25 रिप्रेजेंटेटिव को कहीं कहीं एक फेस दे दो, ठीक है, और दिखा दो कि हम तो इन्हें स्पेस दिए हुए हैं अपर सर्कल में, ठीक है, तो हम तो इनको बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, उन्हें खुश कर दो। उस 25 लोग को खुश करने का क्या होता है ट्रांजेक्शन ऐसे है कि उनको खुश कर दो, वो अपने कम्युनिटी में जाके कह देंगे कि भाई इनको वोट दो तो ये तो हम इज्जत करते हैं। ठीक है, बीजेपी ने क्या कि वो 25 लोग भी हटा दिया। ठीक है कि नहीं नहीं ये 25 लोग भी नहीं चाहिए, वो ऊपर में हम ये भी नहीं रखेंगे, बट इन्होंने नीचे कुछ प्रोवाइड करना शुरू किया। लेकिन वो जो 25 लोग ऊपर नहीं है ना जो मैसेज दें कि भाई तुम्हारे लिए काम तो हुआ है, कुछ जाके वोट दे सकते हो, तुम इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। ठीक है, कि तुम्हारे लिए तुम्हें जो स्ट्रक्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट आई थी जो इन्होंने बनवाए थे, कांग्रेस नहीं, वो एसआईटी बनवाया था, और उससे जो रिपोर्ट आई थी वो क्लियरली मेंशन किया था कि उनका दलित से भी खराब है हालत। ठीक है, दलित से भी खराब है हालत मुस्लिम कम्युनिटी का, बट दैट वाज इन द टाइम्स ऑफ लाइक व्हेन कांग्रेस वाज रूलिंग। ठीक है, एंड देन जब बीजेपी रूल करने आती है तो यही चीज चिपका दिया था कि स्ट्रक्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट ये थी, तुम कुछ करते नहीं हो। जबकि एक्चुअली अगर देखा जाए कि ये ना एक कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए तो ये बहुत लंबा सफर तय करना होता है। ये ऐसा नहीं होता कि 10 साल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसा कोई बहुत बड़ा एफर्ट लिया नहीं गया मुस्लिम कम्युनिटी की लाइफ को अच्छे करने के लिए। तो ब्लेम इज ऑन बोथ द पार्टीज, नॉट अ सिंगल पार्टी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे मैं मोदी के साथ एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि फ्रॉम बीजेपीज पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक इनफ आउटरीच इज हैपनिंग टू द कम्युनिटी कि वो कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट कर पाए या आपको लार्ज नंबर्स में वोट दे पाए। ठीक है, इस बात से मैं अग्री करता हूँ जो मोदी आके कहता है कि मेरा माय ऑब्जेक्टिव इज कि अगर मैं कोई पॉलिसी लेके आऊँ तो उसमें सैचुरेशन आना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो सब। ठीक है, आई अग्री, वेरी गुड, बट अगर आप अपनी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं लाओगे, एक वो लाइक माइंडेडनेस फीलिंग तो आनी चाहिए ना कि दिस पर्सन माइट केयर अबाउट माई इंटरेस्ट्स। ये अपना आदमी है। हाँ हाँ, आप हार्डलाइनर्स को खड़ा कर देते हो इन पॉकेट्स जहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटी कोई और है, तो अभी वो कम्युनिटी को कैसे एक बिल्डिंग हो ट्रस्ट की, फेथ की, कि नहीं भाई ये मेरे लिए वैसी ही बात करेगा जैसे ये प्रोबेबली हिंदूज के लिए बात करेगा। तो आप अगर रिप्रेजेंटेटिव की कोई वैल्यू ही नहीं है, देन व्हाई इज मोदी जी सो हैप्पी अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट बिल के लेडीज का रिप्रेजेंटेटिव हमें एक नंबर पे कैप करके मेक श्योर करना है। तो अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है आपके लोकसभा राज्यसभा में, तो मुस्लिम्स का भी इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस का भी इंपॉर्टेंट है, सिख्स का भी इंपॉर्टेंट है। तो यू कैंट प्ले ऐसे डबल गेम यहाँ पे कि एक कम्युनिटी को तो रिप्रेजेंटेटिव मैं प्रोवाइड करूंगा और दूसरी कम्युनिटी बस मेरी बात को मान ले। फिरोई, अगर तू मेरे को रिप्रेजेंट मतलब मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रहा है ना, मैं एक कम्युनिटी हूं और तू मेरे लिए कुछ कर रहा है, लेकिन तू मुझे गालियां भी दे रहा है, तो एज अ कम्युनिटी मेरे को बहुत एक्सट्रीम मैच्योर होना पड़ेगा ताकि मैं गालियों को छोड़ के काम को देख लूं। बट भीड़ इतनी मैच्योर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप किसी भी आदमी से।
तो मेरे को वो वाला बंदा बेटर लगेगा जो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा बेशक, लेकिन गालियां भी नहीं दे रहा। 100%। और ये खासकर देखा गया है कि जो कम्युनिटी को दबाया कुचाया जाता है वो हर्ड मेंटेलिटी में चली जाती है, ठीक है, तो वो साथ में जाकर के थोक में वोट देके आती है, ठीक है, तो तुम या तो पूरे कम्युनिटी को एड्रेस करो, ठीक है, नहीं तो काम नहीं बनने वाला। तो इसी में एक थ्योरी थी मेरी, ठीक है, जो इलेक्शंस में ऐसे जो कंट्रोवर्सीज होते हैं, ये बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जाते हैं, पोलराइजिंग स्टेटमेंट दिए जाते हैं, मुझे क्या लगता है इस इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद कि डेवलपमेंट में बातें इसलिए भी नहीं करते ना बहुत ज्यादा, जो भी पार्टीज होती हैं उसको हाईलाइट में बहुत ज्यादा नहीं रखते कि उन्हें पता है काइंड ऑफ, जैसे मुझे लगता है कि जिन्हें डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना था वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इलेक्शन से पहले ही कि हमें किसे वोट देना है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट एक क्वालिटी वाली चीज है जो तुम फील कर चुके हो, ठीक है, तो वो अपना मन बना चुके हैं। अब जो तुम अपने कैंपेन जो करते हो ना, जो स्टेज से बोलते हो कुछ चीजें, रोड शो से तुम जो सिग्नलिंग करने की कोशिश करते हो, दैट इज मोर ऑफ अ कि तुम सिग्नल कर रहे हो अपने कोर वोटर्स को एक तरीके से कि हाँ हाँ हम हैं, हम फाइट दे रहे हैं, ठीक है, कि उनमें उत्साह बना रहे कि वो तुम्हारी बातों को रिप्लिकेट करे, कहीं एको करे बातें और दूसरे तक पहुंचाए। और एक जो बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए लोग हैं, अब जो बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए लोग हैं वो तो मन नहीं बना रहे थे अपना डेवलपमेंट से, ठीक है, तो अब उसको कुछ हार्डलाइन बोलना होगा, ठीक है, कुछ वो इमोशनल टच देना होगा जिसे अपनी तरफ करें, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ऐसे इलेक्शन कैंपेन काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट में बात करना, हम रूम में बैठ करके बातें कैसे डेवलपमेंट में क्यों नहीं बातें हो रही, लेकिन उन्हें पता है कि डेवलपमेंट में बात करके बहुत सारे लोग हारते भी, उन्होंने भले सोने के रोड बनवा दिए बट वो नहीं जीत सकते क्योंकि देयर आर सर्टेन कम्युनिटी, सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर देम। सोने की रोड तो अच्छी होगी, सोना बड़ा सॉफ्ट मेटल होता है, वो तो बहुत जल्दी गड्ढे बन जाएंगे सोने की रोड। And only you G could like take it ये literally. जो जो अभी शिवांग ने बात कही ना, इसका डायरेक्ट प्रूफ इज द फैक्ट दैट साल में 5 साल जब मोदी इन पावर रहता है, ही इज द फेस ऑफ एवरी इनॉग्रेशन ऑफ एवरी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। बट एट द सेम टाइम अभी इलेक्शन से पहले फिर से जाना सेम जगह पे, वो बैंगलोर में उसने क्या पिछले 5 साल में कम से कम 10 बार आके कहीं ना कहीं के रिबन काटे हो। एंड बैंगलोर आई अज्यूम इज द काइंड ऑफ सिटी दैट वुड वोट ऑन डेवलपमेंट, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज इलेक्शन से 2 दिन पहले आके आपको अपनी शक्ल दिखा के जो आपकी कम्युनिटी के या आपके थॉट प्रोसेस के और नैरेटिव के मुद्दे हैं वो रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो जो लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स है ना, दे विल वोट ऑन द लास्ट डे अज्यूमिंग कि हाँ इन्होंने ये कही, वो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस में उनके इंटीग्रेट करनी पड़ती है। हाँ, बैंगलोर तो मोदी जी को ही देता है, इवन जब कर्नाटका जीत थी कांग्रेस, बैंगलोर तो मोदी जी की तरफ ही था सारा। हाँ, अरे वो वही है, एग्जांपल बिल्कुल डेवलपमेंट एक्चुअली प्रोडक्ट है तेरा तेरा तेरे को बर्गर किंग पसंद है या मैकडोनल्ड्स पसंद है, तो डेवलपमेंट एक्चुअली उन बर्गर्स का टेस्ट है। मैकडी का टेस्ट एक पार्टी का डेवलपमेंट जो किया, उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बर्गर किंग का दूसरी पार्टी का है, बट जो फ्लायर्स लगाने पड़ते हैं ना फेंस सिटर्स के लिए, और जिनको ऑलरेडी पसंद है उनको बताने के लिए कि हम तुम्हारे शहर में हैं, वो है ये जो कैंपेनिंग चलती है। काफी तो वियर्ड ठीक ठाक थ्योरी है क्या ये? ठीक ठाक थ्योरी है क्या? पेटेंट करा लूं क्या थ्योरी को? नहीं पेटेंट पुटेंट वाली तो नहीं है। एक ये क्वेश्चन रेज किया गया मोदी से, अगेन कंसिस्टेंटली ये पूछा जा रहा है, हमने जो इंटरव्यूज कवर किए थे उसमें भी पूछा गया था। तो अगेन इंडिया टुडे वाली कॉन्वर्सेशन में ही वाज आस्क्ड कि आपको अनडेमोक्रेटिक बुलाया जाता है, ये वो। तो मोदी हैड अ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, इट वाज पॉलिटिकल, जो रिस्पॉन्स था वो 100% पॉलिटिकल था, बट इस पे भी आई वांट टू गेट अ सेंस ऑफ योर ओपिनियन। मोदी सेड कि द गांधी फैमिली believes in a democracy where they are in power. When they are not in power, they believe the country is not democratic in nature. what like ये क्या रिस्पॉन्स है ब्रो? आपसे आपके बारे में पूछा गया है, गांधी फैमिली कुछ करती हो तो अपना बताना भाई। उसका वजूद ही नहीं है भाई बिना कांग्रेस की बात करे। बोल रहे सिर्फ गांधी फैमिली ही बोल सकती है कि अनडेमोक्रेटिक है और कोई नहीं बोलता है। उसका जो पूरा रिस्पॉन्स था वो ये था कि आई हैव बीन अ democratically elected representative of the country for the last 10 years. मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया कि किसी को लगे कि डेमोक्रेसी को खतरा है ये वो। डेमोक्रेसी को डिफेंड करके ये कहते हैं कि हम इलेक्शन तो करवा रहे हैं ना, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, गुड इनफ एग्जांपल नहीं है कि डेमोक्रेसी। रशिया में भी होते हैं इलेक्शन। वही कोई रशिया कॉल आउट कर देता है तो फिर भगा देते हैं उसको। इसी से याद है गांधी फैमिली की बात हुई थी, इस बार राहुल गांधी इंटरव्यूज क्यों नहीं दे रहे? बॉयकॉट कर रखे हैं ना जिनको मोदी जी ने इंटरव्यू दिया। अरे तो और भी तो हैं, रवीश को ही दे दे। मैं बताता हूँ, रवीश तो भाई फुल कैंपेनर बन चुका है। मोदी जी से लास्ट इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो।
तो मोदी जी's response was that the media is biased. The media is no longer neutral. Hence, I cannot do press conferences because individual ये जो media people वो सब मैंने narrative नहीं खरीदे हुए ना, तो हाँ वो सामने आ narrative building की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करता. ठीक है, तो अभी exact same response works very well for राहुल गांधी कि मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मीडिया हाउसेस न्यूट्रल नहीं है, बायस हैं, एंड इट वर्क्स अगेंस्ट माय. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना वो एक तरीके से ऐसा ही होता है, सेंसर्ड ही होता है, ठीक है, कि तुम किससे क्वेश्चन पूछवाना चाहते हो ना, और कोई पूछ देता है तो उसको रिडिक्यूली कर दिया जाता है, तो कोई मतलब है नहीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछता है और जब वो रिप्लाई ये देता है कि तुम बीजेपी के एजेंट है, तो ये क्या फायदा हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? वेरी गुड बीजेपी। हाँ, पर इस इंटरव्यू का क्या फायदा हुआ? जब मैं तो मोदी के इंटरव्यूज का मैं क्या क्या फायदा? हाँ मैं इंटरव्यू को डिफेंड ही नहीं कर रहा हूँ. हाँ, मैं तो ये बोल करने रहा हूँ लायक कि ही तूने नहीं. एग्जाम्पल दिया. एंड ऑल्सो द अदर थिंग, देख हाउ पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क. जो मीडिया रिपोर्टिंग सर्कल्स में बीट रिपोर्टर्स होते हैं जो एक ही थीम और एक ही टॉपिक को कवर करते हैं. तो जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है ना, वो बंदा पिछले 15 साल से कांग्रेस को ही रिपोर्ट कर रहा होता है. तो वहां पे जैसे अगर स्टेज पे कपिल सिब्बल बैठा है या जो भी अपने दूसरे लोग बैठे हैं, उनको बाई फेस पता होता है कि ये इंसान इस न्यूज चैनल का है, ये इंसान इस न्यूज चैनल का है, ये इंसान इस न्यूज चैनल का है, एंड उनकी थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी सब पता होती है उनको. तो जब मैं ऊपर स्टेज से बैठ के सिलेक्ट ही कर रहा हूँ ना कि यू इन ब्लैक टी शर्ट यू आस्क क्वेश्चन, तो मैं जानता हूँ कि किस अलाइनमेंट का क्वेश्चन आने वाला है मेरे पास. हाँ एग्जैक्टली. एक चीज जो हम लोग ने मोदी जी के इंटरव्यूज को क्रिटिसाइज तो काफी किया है, ठीक है, तो वहां तो कहीं छोड़ा नहीं हमने, बट मुझे लगता है ना कि इस बार जो चल रहे हैं ना, जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं मोदी जी के, उसमें एक प्रिटेंस क्वेश्चन तो ऐसे रहे हैं कि ना कि थोड़े से एक हार्ड क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, ठीक है, वो भले ही ऐसे लड्डू बना के देते हैं कि आप खा लो, आप इस पे ये लो फुल टॉस लो, छक्के मार दो इस पे, लेकिन और उस पे वो मोदी मीडिया को ही ब्लेम कर देता है कि ये तुम्हारी हाँ नाकामी। हाँ एंड में, इंटरव्यू के एंड में हाँ, आंसर भले ही सेटिस्फैक्टरी नहीं हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है ना कि एक ऐसा बनाने का कि नहीं नहीं इंटरव्यू तो ऐसा थोड़ी था, बायस था इंटरव्यू. उसको वो फ्रेम कैसे करते हैं कि आपके जो राइवल्स हैं ना वो ये कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहोगे, नॉट कि हम ये कहते हैं ना 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 ना। और उसको काउंटर बैलेंस बनाने के लिए फटाफट उस इंटरव्यू को ये भी पूछना पड़ता है कि आपका जीवन जो कठिन रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइए जल्दी से, तो उसको जल्दी से काउंटर बैलेंस करना पड़ता है. बट एक जो सबसे अमेजिंग हाँ. चीज मुझे दिख रही है सारे चैनल्स पे, पहले वो मोदी जी का इंटरव्यू चलाते हैं, उसके बाद वो एक ये स्पेशल चलाते हैं कि कैसे ये मोदी जी का इंटरव्यू सारे इंटरव्यू से बेटर था. हाँ. खुद ही अपने चैनल पे बैठ के क्या सवाल पूछा है, वाह. बिकॉज दे आर नॉट जस्ट इन चलो. द बिजनेस ऑफ रिपोर्टिंग ना, दे आर आल्सो कंपीटिंग कि हाँ मुझे ज्यादा टीआरपी चाहिए, इनसे मुझे ऐड लेनी है। गाइस मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक ना स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, उसमें तुम कितना अग्री करो डिसएग्री कर रहे हो वो देखते हैं. कंट्रोवर्शियल होगी क्या? नहीं स्ट्रांगली डिसएग्री। मुझे लगता है ना कि ये इलेक्शन, ये पर्टिकुलर इलेक्शन है ना काफी बोरिंग चल रहा है, इसमें ना बहुत ज्यादा हाइलाइट्स नहीं है, ठीक है. ऐसे जो होता है ना कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बातें होगी, इस पॉलिटिकल पार्टी ये पॉलिटिकल मूव खेला, उसके काउंटर में ये मूव खेला गया और मजा आ रहा है, वो जो ये तो खेला कांग्रेस ने अभी प्रतिस्पर्धा खेला. होती है ना वो नहीं दिख रहा. हाँ, मतलब 2014 इलेक्शन वाज फार बेटर, जबकि आउट एंड आउट थी कांग्रेस फाइट से दिख रहा था कि कांग्रेस नहीं जीतने वाली, लेकिन जो अच्छा इलेक्शन है 2014 इलेक्शन. मेरे मेमोरी में जो सा इलेक्शन जिससे जब से मुझे पॉलिटिक्स समझ में आई है 2014, 19 और 24, ये वाला इलेक्शन तो सबसे बोरिंग चल रहा है. मे बी आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड इसकी वजह से, बट हाँ, तू जापान में साले। हवा में उड़ चुका है। दो सिनेरियोज बताता हूँ. पहला तो सी कांग्रेस बिलीव्स के हाँ. उन्होंने राहुल को अमेठी ना लड़वा के, रायबरेली लड़वा के उन्होंने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया कि स्मृति ईरानी इज नाउ गोइंग टू बी अ नोबडी. देखिए उनके हिसाब से वो ग्रेट पॉलिटिकल मैनूवर था. मास्टर नहीं, स्ट्रोक। ये तो बकवास लगा था मेरे को, बट ठीक है. हाँ. सेकेंड, आई थिंक जो पहले 3-4 फेजेस ऑफ इलेक्शन हुए ना, वहां पे ये दिख रहा था ऑन द ग्राउंड, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, राशन वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर पीपल टू वोट, स्पेशली जो गरीब थे. ठीक है, वो जो 5 किलो अनाज का जो प्रॉमिस है मोदी की तरफ से, इट वाज स्वेइंग वोट्स टुवर्ड्स मोदी. तो अभी लास्ट वीक कांग्रेस हैज कम आउट एंड सेड, यू नो व्हाट, विल गिव यू 10 किलोस. तो आई थिंक दैट इज अ काउंटर बैलेंस दैट हैज कम आउट इन द लास्ट वीक. उससे अगले 3 फेजेस पे इम्पैक्ट कितना आएगा वो पता नहीं, बट ये क्लियरली इट बट इज. आई थिंक दैट इज टू लिटिल टू लेट. कांग्रेस ऐसे भी कम्युनिकेशन करने में अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उन्हें कहना ही था, तो ये शुरू से कहते आते रहता, तो अभी तक ग्राउंड पे बात पहुंचती. भाई, उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्लो है. ये एक ही पर्सन ने ऐसा कहा था कि हम ये देंगे, बाकी किसी ने बैक नहीं किया उसको। और ऑल्सो कांग्रेस वाज ऑलवेज कि हम कैश देंगे ना तुमको, तुम चूज करो। मल्लिकार्जुन खड़गे सेब के 10 किलो देंगे। देंगे तो उससे बेटर, मतलब उसके अलावा क्या चाहिए?
हाँ बट लाइक ये ही मैनिफेस्टो इज में द भी पार्टी रिफ्लेक्ट नहीं प्रेसिडेंट होता। जी। अरे मैनिफेस्टो इज द डॉक्यूमेंट ना जिसके बेस पे प्रोमिसेस फुलफिल अबे यार तू कहाँ रह रहा है जी? मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ, क्या मिला है तेरे को आज तक जो तू इतना मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो का? जिसके बट बेसिस पे प्रोमिसेस फुलफिल होंगी, मतलब प्रोमिसेस फुलफिल होंगी इज अ गिवन जी। बट ब्रेकिंग बैक टू बोर्डिंग इलेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कैसा लग रहा है तुम्हें भाई? हाँ मैं तो बोरिंग है आईपीएल ब्रो। देख रहा हूँ। बोरिंग तो है भाई। अच्छा, एक ही दोस्त मेरे करके क्या, किसी को मजा नहीं आ मेरे लिए रहा तो है? मेरे लिए फटीग भी हो गया है। जब मैं छोटा था ना, ओ, तो मुझे 2014 वाला इलेक्शन याद है। मैं ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक एक स्पीच सुन लेता था बैठ के, और जहाँ पे भी रैली हो रही थी वो सारी रैली लाइव कवर होती रहती है अपने पास, सारी लाइव देख लेता था मैं, क्योंकि मजा आ रहा होता था। अभी वो मेरे को तो लगता है 10-15 साल से सेम ही बातें हो रही है रिपीट पे, छोटे मोटे अंतर आए हैं इधर उधर, बट वो सेम ही चीजें बोलते जा रहे हैं, तो अभी मेरे को मन ही नहीं करता सुनने का इन लोगों को। पर अभी लाइक एक मेजरली बीजेपी की रैली ज्यादा अगर लाइक बीजेपी और कांग्रेस हाँ, की रैली एक साथ हो रही होगी तो कवरेज ही नहीं होगी ना कांग्रेस वाली साइड की, तो उसलिए भी तेरे को ज्यादा सेम लग रहा है बिकॉज ट्विटर तेरे पे को मिल बोथ जाता साइड्स है ही ना, नहीं मिल। ट्विटर पे तो दोनों की लाइव मिल हाँ जाती हाँ है। ट्विटर, करेक्ट। एक और जो डिस्कोर्स पे बात है भाइयों, उसमें ये है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, दोनों जो अलायंसेस है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है कि ये डेस्परेट है, ये डेस्परेट है, ठीक है। एक मोदी जी का डेस्परेशन क्या है, कहा जा रहा है कि भाई अब ये कुछ पागल हो गए, अब कुछ भी बोल रहे हैं, अब तो अब हिंदू मुस्लिम पे आ ही चुके हैं, अब आगे जाके कहाँ कहाँ जाएंगे। दूसरा, जैसे अभी ध्रुव ने कहा, इन्हें एक डेस्परेशन दिखी कि भाई 5 kg से काम चला रहे थे लोग, ये दिखता है कि डिलीवरी कर सकते तो हम 10 kg बोल देते हैं, ठीक है, कि अब कुछ बोलना होगा यहाँ पे, तो ये भी एक तरह का डेस्परेशन है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि किधर, मतलब कौन ज्यादा डेस्परेट दिख रहा है तुम्हें? दोनों डेस्परेट है ब्रो, कमाल कर रहा है। कौन डेस्परेट नहीं है बस पीएम बनने के लिए भाई? इलेक्शन जीतने के लिए कौन सी मेरे को पार्टी तो डेस्परेट नहीं है? भाई मेरे को जो तो ज्यादा कह रहा हूँ। एक चीज इतनी फनी और इंटरेस्टिंग लगी, अरविंद केजरीवाल ने जब बाहर निकल के स्पीचेस चालू मैं करी, यही हुई। तो अरविंद केजरीवाल इन वन ऑफ हिज पब्लिक रैलीज गोज लाइक के मोदी जी तो 5 साल के पीएम ही नहीं बन पाएंगे, 1 साल बाद हाँ ये रिटायर हो जाएंगे क्योंकि 75 ईयर्स के हो जाएंगे, और फिर अमित शाह को बना देंगे या पता नहीं किसको बना ये देंगे। मैंने भी पढ़ा था भाई, कहीं ये क्या मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से ये है कि जब इंडिया अलायंस पावर में आ रहा है तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है मोदी अगले साल रिटायर हो गए या 3 साल बाद रिटायर हो गए, जब जीत तुम रहे हो। क्योंकि इंडिया अलायंस का तो नैरेटिव यही है ना हाँ कि तो लार्ज नंबर से जीत वो 50% अरे से वो रहा तो है, पर जो अभी भी बॉडी में वो तो 30% तब वोट बीजेपी वालों को, मोदी को देख के दे रहे हैं, उनको कह रहा है कि क्या फायदा है इसको देने का, मेरे को ही दे दो, मेरे को 80% अरे चाहिए ऐसे तो। ऐसे ध्रुव ध्रुव ऐसे पॉइंट करेगा तो फिर तो मोदी जी भी कहते हैं ना कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले लिया जाएगा और हाँ फिर तुम्हारा वो वेल्थ तो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो पर्दाफाश क्या कर तो रहा है ना, पावर। केजरीवाल पर्दाफाश कर रहा है कि चलो हाँ आई टेक इट पावर बैक, पावर में तो मोदी जी आ रहे हैं, तो हाँ, पावर में तो आई मोदी जी आ रहे हैं, तो फिर ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? आई टेक इट बैक। हाँ तो केजरीवाल यही है जो तू कह रहा था ना कि न्यू एलिमेंट मिसिंग, मेरे को यही लगा केजरीवाल का रिटर्न आया, ऐसे नई नई थियरी लेके आता है ना वो, कोई तुक नहीं उनमें बट मजा आया। ये न्यूज़ बट पढ़ के मेरे को भी मजा आया था वैसे। भाई कैसी हफ्ता बातें हो रही उनको हैं। बाहर आए हुआ नहीं, उसके ऊपर और एक दूसरा केस और लगवा दिया एक इन्होंने। एक ये तो है ही नहीं, उस वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल जो एक्सचेंज हुआ ना वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ। फिर उसने एक और बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम से हटा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ फिर हाँ बीजेपी ने कहा कि ऐसे कैसे मोदी जी को तो हम लोग रखने वाले हैं, ऐसे कैसे? तो फिर ये कहते हैं क्या कि मोदी जी को रखने वाले, तो समझ में आ गया, तुम योगी का कुछ क्यों नहीं कह रहे? तो ये अच्छा एक्सचेंज था। हाँ, योगेंद्र उसमें यादव को क्लैरिफिकेशन था बनाओ। कि उन्हें नहीं हटाएंगे। योगेंद्र यादव को अरे बनाओ सीएम, अरे लिब्रांडो का योगेंद्र योगी यादव है। भाई योगेंद्र यादव, हाँ योगेंद्र यादव बात करो भाई, ये तो आदमी तो इसने डिक्लेयर कर योगेंद्र दिया यादव है। ने 500 लोगों का इंटरव्यू किया। 300 अरे 500 मैंने कहीं पे 500 सुना। एनीवेज, उसमें उसने उनसे पूछा कि लास्ट टाइम आप किसको वोट करते थे और अब इस साल किसको वोट करोगे। तो अपेरेंटली जितने उसने इंटरव्यू करे सारे लोग एकदम ट्रूथ बोलने वाले ही लोग थे, किसी ने उससे झूठ नहीं बोला, हाँ ठीक है। एकदम एंड उन 300 या 500 जो भी नंबर है, ऑड्स ये निकल के आ रहे हैं कि 2 out of 3 people he asked the question are now not voting for the BJP। सरदार वो ट्वीट निकालना योगेंद्र यादव का, भाई मजा आ जाएगा पढ़ के, ऐसा साइकोलॉजी का स्टूडेंट लगेगा ना वो कि भाई मजा आएगा क्या। ब्रो वो जिस लंबा जिस सा केडेंस, ट्वीट। जिस फ्लो, जिस अदा के साथ योगेंद्र यादव ने बोला ना, वो पूछा होगा इंटरव्यू वालों से, उनसे पता चल गया होगा कि इसको बता दिया कि वो वापस मोदी को देंगे तो ये मर जाएगा यहीं पे, इसको झूठी बोलो। अब यहाँ नहीं गाइस है। गाइस मिल गया मेरे को, मिल गया क्या? ठीक है। सीरीज अब चल सुन लो, रही थी। हाँ शुद्ध हिंदी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ उसकी तरह बोलता है तो क्या तू? हाँ नहीं भाई, हाँ, उसके अबे नहीं भाई बोलना, भाई बोलना। भाई नहीं, मेरे को नहीं, दिखाओ तो ये क्या मैं बात ट्राई है? कर सकता हूँ, अगर मेरे को स्क्रीनशॉट अभी भेज दे हाँ, मैं ट्राई अच्छा मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ ना। हाँ रुक जाओ। अबे WhatsApp इतना Discord कैसे नहीं बात है मैं यार शिवांग?
भाई वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड हिट कर दूंगा मैं उसके बाद, उसका मैं कोई शक्ल दिखाने लायक नहीं बात रहूंगा। तो मेरी स्क्रीन पे भाई टेक्स्ट नहीं सरदार है तेरे मैं नॉर्थ वेस्टर्न एक्सेंट में वो आएगा ही नहीं भाई, वो पता नहीं कैसे नॉर्थ वेस्ट का होके वो उसका एक्सेंट वैसा आ जाता है भाई। तू क्या लग रहा है, तेरे को क्या लगता है उसका बिहार का एक्सेंट है? तू मेरे भाई बनवाने कहीं लग का रहा नहीं है है। भाई। चलो चलो उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह चुनावी भूचाल के संकेत हैं। प्रदेश की 7 सीटों में घूमने पर हमें एनडीए की 1/3 वोट खिसकते दिखे, लेकिन अगर आप इसे कहीं कम यानी एनडीए की 1/5 वोट टूटता है तो भी पासा पलट जाएगा और दोनों पक्ष बराबर होंगे। 22 एनडीए, 18 महागठबंधन। हाँ, इस ये गणित परफेक्ट को था। आप भी समझ लीजिए। कैसा करा, ठीक कर रहा था अभी तक? लास्ट वाला बहुत सही, बढ़िया बहुत सही था भाई। भाई। कंटिन्यू भाई, ये तो कंटिन्यू। बहुत सही अभी था। तो अभी तो अभी तो जेम आने वाला है, अभी रुक जाओ। मैंने और मेरे सहयोगियों ने पश्चिम बिहार की 7 सीटों कराका, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, आरा और बक्सर का दौरा किया, जहां अभी चुनाव होना बाकी है। हमने लगभग 300 साधारण वोटर से बात की। वो भी लगभग है, ठीक है। लगभग है वो भी। अधिकांश पुरुष थे। अधिकांश पुरुष थे। महिलाएं जिनकी एनडीए के साथ टिके रहने की संभावना ज्यादा है, उनसे हम बहुत कम बात कर पाए। पिछले और में बात करने से मत ब्रो शर्माता है ब्रो। बोलते हैं कि जो एक पार्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइकली रिटेन करने वाली थी उससे तुमने बात ही नहीं की। अरे सुनो भाई, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को जिन 188 लोगों ने वोट दिया था, उनमें से 63 यानी 33% ने कहा कि वो इस बार वोट बदलेंगे। उधर महागठबंधन के वोटरों में सिर्फ 3% अपना वोट बदलेंगे। मतलब 2019 में एनडीए को जो 53% वोट मिले थे, उसमें से 16% की गिरावट हो सकती है। लगभग अगर वो 300 सब लोगों वोट के बाद। पलटकर महागठबंधन में गए तो एनडीए 37% और महागठबंधन 46% वोट पर पहुंच जाएगी। ऐसे में एनडीए 5 सीट पर सिमट जाएगा। 5 सीट बिहार। अच्छा भैया, लेकिन वो हमने मेरे को लगा हॉट टेक दे रहा लेकिन हमने सावधानी से काम लेते हुए है। कम से वाओ। कम का हिसाब किया, इसलिए भी कि महिलाओं में एनडीए को वोट ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए एनडीए का हर तीसरा नहीं, हर 5वां वोट खिसक रहा है, यानी उसे 11% का नुकसान है और उसमें से 10% महागठबंधन के पास जाएगा। ऐसे में एनडीए 42% और महागठबंधन 40% वोट पर रहेगा, यानी एनडीए की 22 सीट आएंगी तथा महागठबंधन की 18 सीट। और वैधानिक चेतावनी बता दे, ऐसे नहीं कि छोड़ दे, वैधानिक चेतावनी बता। चेतावनी दोनों बताई। निष्कर्ष स्किप कर दूं क्या? हाँ स्किप कर दे भाई। वैधानिक चेतावनी, यह जमीनी मूल्यांकन है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल क्या होता है इसके अलावा मेरे को पता नहीं। शर्त या सट्टा ना लगाएं। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद घूमकर 50 साधारण वोटरों से बात करें और अपने निष्कर्ष यहाँ पोस्ट करें। भाई Bro, भाई actually, मैं एक देखो, सट्टा इज एक्चुअली अ वेरी गुड लाइक इंडिकेटर, क्योंकि मार्केट वोट्स विद देयर मनी। तो ये बेटिंग पूल इज Guys, एक्चुअली अ वेरी गुड इंडिकेटर कि क्या लग रहा है मैं मार्केट को। इसमें टॉप कमेंट है ओशन जैन करके आदमी, उसने कहा है आपके 35 साल के करियर में एक बार भी अनुमान सही नहीं हुआ। आपको किन हुतियों ने चुनाव विशेषज्ञ बना दिया? Why the Jews getting Jews के यहूदी नहीं, हुतिये। अच्छा मेरे को लगा रैंडमली आया Jews catching strays। कोई लेमैन भी इसको समझे कि इसने क्या किया, 7 सीट पे जाकर के, ठीक है, रैंडम 300 सैंपलिंग उठाई, 7 सीट पे इसको 300 लोग मिले, ये भी दिक्कत की बात समझो। और बिहार में जहाँ पे हर कोई चुनाव की बात करने को तैयार है, ठीक है, वहां पे 300 लोग जुटा पाया है, उसके बेस 300 औरत भी नहीं है उसमें। भाई ये ट्वीट किया गया 12 मई को। मैं कहता हूं कि इसको सेफोलॉजिस्ट डे बना दो, ठीक है,
इससे Bro, नीचे हम नहीं जा भी सकता ऐसा apology, ठीक है। हम भी अपने चैनल पे एक पोल लॉन्च कर देते हैं कि कौन जीतेगा, और फिर हम भी हाँ सेफोलॉजिस्ट बन जाएंगे। भाई लेकिन 12 में तो सेफोलॉजी मदर्स डे था यार, अभी सिफोलॉजिस्ट डे तो बहुत लेकिन गंदा लीक हो जाएगा। सेफोलॉजी पे ही अगर कंटिन्यू करें तो ये अपना ये है ना माई एक्सिस जो चलाते हैं, तो एक्सिस दे माई इंडिया, जनरली हाँ एक्सिस माई हाँ। इंडिया, तो दे जनरली गेट देयर नंबर्स वेरी करेक्ट। हाँ वो एग्जिट तो पोल्स वो के ना, अभी तो हाँ एग्जिट पोल्स रिवील ही नहीं कर सकते। रिवील बट नहीं एग्जिट पोल बट रिवील नहीं कर सकते, ये लोग बुलाते हैं उसको आइडिया लेने के लिए, ठीक है, और वो आइडिया देकर इंडिकेशन देके चला जाता है अपना, ठीक है, और कहते हैं मेरे को एग्जिट पोल का नहीं पता, ऐसे करते हैं। हाँ तो लास्ट वीक उसकी बातों से एक स्टेटमेंट ऐसा था जहां पे ध्रुव मुझे ऐसा United लग रहा है था क्या? अटैक किया था। नहीं मैं ये बोल रहा था कि लास्ट वीक उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जहां पे मेरे को उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट विद इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी द विमेन आर वोटिंग फॉर मोदी। हाँ हम्म। तो सही अभी है। जब फाइनल डेटा आएगा तब पता चलेगा, बट ही सीम टू इंडिकेट दैट विदाउट इंडिकेटिंग एनीथिंग। कर दे क्या, चलो गाइस 400 पार कर पॉलिटिकल दे क्या? चलो गाइस 400 पार पॉलिटिकल मान लिया। बातें तो ये तो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ये करते हैं, इस पे जाते हैं कि अपने अपने प्रेडिक्शंस क्या है, क्या लग रहा है कि किधर जा रही है इलेक्शन। जैसे होता है ना कि एक एक दिखती है चीजें ग्राउंड पे, ठीक है, अपने अराउंड, ठीक है, तुम जो टीवी चैनल्स पे देखो, टीवी चैनल्स का तो बात ही मत करो, वो तो हवा अपने किस आइडियोलॉजी तरफ की चल तरफ रही से। है? हाँ तो हवा किस तरफ चल रही है, एक अगर मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे लगता नहीं कि किधर भी तेज हवा चल रही है, तो मुझे लगता है कि जैसा पिछले बार जो रिजल्ट आया था उसी के आसपास कुछ रिजल्ट आ जाना है, ठीक है, नहीं 400 पार होने वाला है, नहीं कोई 200 से नीचे आने वाला है, ठीक है, अपना अपना बता दो कि क्या होने वाला है। मैं आई बताता थिंक हाँ, हूँ मुझे भी हाँ, यही लग रहा है मुझे कि क्या लाइक लगता है, हवा। देखो हम हाँ, तू बोल ले जी, एज तू माइनॉरिटी है। पंजाब किंग सपोर्टर फॉर मेनी इयर्स ना, हाँ मेरे को अंडरडॉग्स में फेथ रहता है। हम्म, ये प्रूवन है कि मेरा फेथ हर बार टूटता है, बट मेरा फेथ रहता है अंडरडॉग्स में। हाँ बट इंडिया अलायंस ठीक में है। नहीं हो पा रहा है यार, अबे यार। उसमें फेथ नहीं आ भाई पा रहा है मेरे को। पंजाब किंग से कम फेथ है मुझे उनमें। भाई साहब ओ भाई और ओ ये भाई ले तो ली वो भाई, तो पूरी ले ली भाई, काफी टायर सिचुएशन उनके लिए, तो अब तो पूरी तरह से ले ली भाई, कैंपेन करना ही बंद कर देना चाहिए। आप बोल दिया उनको तो। हाँ, मुझे भी भाई ऐसा ही साहब लग रहा है कि कोई हवा ही नहीं चल रही, जो पतंग जहाँ पे थी वहीं पे रह जाएगी। तो पंजाब फैंस की तरह आरसीबी फैन भी कुछ बता दे, आरसीबी फैन को आज एक उम्मीद जग रही है कि आज आज जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आरसीबी और सीएसके का मैच होने वाला है, जिससे डिसाइडर होगा वो एक तरीके से कि कौन जाएगा, विद गिवन सम उसमें कुछ है अदर कंस्ट्रेंट्स भी, बट 18 हाँ रन से अभी भी जीतना है या फिर 18.1 हाँ ओवर्स में जीतना है। 18वें ओवर में जीतना, यस। तो ध्रुव अपनी बातें रख, और भाई कोहली मेरे का को नंबर भी 18 है ना। हाँ, और यस आज तारीख भी ब्रो 18 है। 18 ही रन से जीतना, 18 रन से इज डुएबल, बट एनीवेज अरे एक रोहित मैंने तो ये ग्रेट क्रिकेटर वाला कह रहा था कि इमेजिन करो लास्ट बॉल है, धोनी स्ट्राइक पे और सीएसके को 23 रन टू विन है, और अगर धोनी छक्का मार दिया तो सीएसके हार जाएगा, बट धोनी फिर भी प्लेऑफ्स जाएगा। और बस रवि शास्त्री धोनी कमेंट्री में कहेगा कि धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल भाई भाई चप्पल ही खाएगा फिर तो धोनी। हाँ तो ध्रुव अपना पॉलिटिकल कमेंट्री देते, प्रेडिक्शंस बता दे अपने। भाई मेरे को और एक एक चीज, सॉरी मैं तो इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे प्रेडिक्शंस ना योगेंद्र यादव से बेटर होंगे, जस्ट पुटिंग इट आउट शिट, मुझे योगेंद्र यादव वॉइस में करना चाहिए था क्या? ले ले भाई, रीटेक ले ले ध्रुव तो। हाँ ध्रुव मुझे इस बात की तो श्योरिटी है कि बीजेपी इज कमिंग बैक टू पावर, बट नंबर्स अगेन आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आउटलायर टाइप का सिचुएशन ना हो जाए जैसे यूपी में हुआ था ना, जहां पे पीपल वर एक्सपेक्टिंग बीजेपी टू डू वेल बट बीजेपी स्वीप। तो ऐसे पता चला कि सही में बीजेपी स्वीप सा कर जाए कि ये जो फालतू की, मतलब हमें अभी तक जो लग रहा है कि 400 पार फालतू है, एंड एक्चुअल में ये निकाल ले जाए 350 प्लस, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अगर ऐसा। हाँ भाई, मेरे को भी स्वीप का लगता है कि कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन वही है कि 400 पार नहीं होगा, स्वीप करने के बाद भी 400 पार नहीं होगा। मेरा मैं तो कह रहा हूँ 282, बीजेपी 282 282, एनडीए कह रहा है तू? बीजेपी। अच्छा 282 बीजेपी। आई थिंक बीजेपी अगेन विल अर्ली 300s से 310 एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता अमित शाह ने तो यार, बोल मेरे दिया को कि तो लग रहा जितनी सीटें पोल हुई है हमारा मेजोरिटी मार्क आ चुका है उसमें। है। हाँ वो तो सब बोल रहे हैं, वो तो अब ये भी बोल रहे हैं कि हमारा भी 300 आ रहा है, ये अब इंडी वाले भी बोल रहे हैं कि हमारा क्या किया जाए इसका, अब उनको भी लड़ना है चुनाव तो बोलते तो रहना पड़ेगा, क्या किया जाए। कैसे डिलुलू में जीते हैं भाई लोग। भाई 400 पार हो गया तो क्या एपिक होगा क्या?
एपिक तो एपिक नहीं तो Epic कुछ नहीं होगा। नहीं होगा होगा कुछ नहीं लोग होगा। हमारे कमेंट्स में बोलेंगे चैनल रुकवा देगा अभी पापा, देखो। एब्सोल्यूट पावर तो नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। सी आई डोंट सी कि उसमें डिफरेंस क्या है कि अगर तुम 300 सीट लाते हो 400 सीट लाते हो क्या डिफरेंस आएगी उसमें। अकर तो अभी भी है, तो अकर और क्या बढ़ाओगे इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ये वो वाली बात है ना, तुम नहीं नहीं, आईपीएल का अकड़ फाइनल हमेशा चल बढ़ रहा है और सकती है। तुम 10 रन से ठीक है, जीतो या तुम आईपीएल फाइनल 100 रन से जीतो, बस वो है कि इससे हम अच्छा कोई भाई फाइनल ही नहीं जीत सकते। भाई द वो वाली डिफरेंस बात। विद अ 400 एंड तुम नॉट अ फाइनल 400 जीतने will की be बात कैसे कर रहे हो भाई? the difference between 400 and not 400 will be देखा मैंने बोला था और मैं लेके आया। एंड ये मोदी वो की गारंटी दैट है। इज वो तो नहीं होगा। खैर मैं तो 282 मेरे कह को रहा तो 400 पार बहुत अनलाइकली लग रहा है, बट अराउंड 320 330 मेरे को भी लग रहा है। तो अभी मजा तो ये बंगाल की आएगा, बात करना। मजा तो ये निखिल आएगा पटवारी अगर अपने एक सेकंड, अगर कुछ है क्या तेरे को ग्राउंड की। बीजेपी हाँ बहुत ही जीत तो कहीं। फाड़ मेजोरिटी से जीत भी जाए बट 400 नहीं होगा, तो मोदी क्रिटिक्स तो बोलेंगे देखा ही फेल्ड। हाँ मोदी क्रिटिक्स तो देख बोलेंगे ही। देख जी के प्रदेश में अगर लोग बात करें तो क्लीन स्वीप है, ठीक है, वहां कुछ बात ही नहीं करती, तो जी के प्रदेश का टच ही नहीं करते, तो ठीक है। मेरे प्रदेश में तो ऐसा हो चुका है कि योगेंद्र यादव ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, ठीक है, तो अब तो बात ही नहीं करनी उसमें। नहीं है फंसा हुआ होगा स्टेट सबको मेरे क्या हरियाणा, लेकिन उसका बात इसलिए नहीं करी कि 10 सीट आते हैं वहां से, ठीक है, तो बात ही नहीं करनी है हाँ सबको तो भाई मेरे लूजर को तो 4 लग से रहा है कि जो 6 हाई वोटिंग टर्नआउट है दोनों बंगाल पार्टी में, 4 से 6 के बीच में है। मेरे को तो तो लग रहा है पटवारी तू कर सकता है कुछ बातें। हाँ हाई वोटर टर्नआउट है, मेरे को तो लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव ही है बीजेपी के लिए। मेरे को तो ऐसा ठीक लग है। रहा है बंगाल बंगाल में हाई बंगाल वोटर इज टर्नआउट, वोटिंग फॉर क्योंकि हाँ अ, लाइक मेरे हिसाब से तो वहाँ राम मंदिर का इम्पैक्ट पड़ा है भाई। मैंने तो जितना भी सुना है सबसे यही सुना है, सिर्फ यही बातें हो रही है वहाँ, तो मतलब हाँ वही बंगाल में एक्चुअली देखा गया रिपल इफेक्ट राम मंदिर का, मतलब पता नहीं क्यों बंगाल में क्यों देखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन बंगाल में देखा भाई गया क्योंकि ये बहुत कह रहे हैं। मारवाड़ीज भी है ना इधर। पर मतलब बहुत बंगाल में मारवाड़ी भी अदर है, कितने 1% पॉपुलेशन बेयरली होगी ब्रो, क्या बात कर रहे भाई हो, बंगाल में बहुत मारवाड़ी। बंगालीज अर्बन अर्बन मैं तो अर्बन का ही बोल रहा हूँ, अर्बन का ही, अर्बन एरिया की कहाँ बात कुछ कर नहीं है, बहुत ध्रुव मारवाड़ी तेरे को ऐसे तेरे किस को दिखते होंगे अपने उसमें, वैसे परसेंटेज वाइज भाई, पॉपुलेशन बट देखेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बंगालीज आर नॉट दी ओनली, मतलब मैं बोल रहा हूँ लाइक मारवाड़ीज कम होंगे, बट फिर भी लाइक पीपल हु आर पॉजिटिवली इंपैक्टेड बाय द राम मंदिर आर भाई नॉट जस्ट कोलकाता की 20% पॉपुलेशन मारवाड़ी है, तो 1% तो तू बहुत शॉर्ट बोल रहा है। कोलकाता ना, बट कोलकाता ना, हम लोग वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो बट भाई एनी कोलकाता में बीजेपी नहीं जीतने वाली, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो क्या कोलकाता बीजेपी जीत सकती है क्या? मेरे को तो ये टीएमसी का बताओ, तो गढ़ नहीं है क्या कुछ काइंड ऑफ? ओ बंगाल को पटवारी तो सोच रहा है, लगता है वोट दे आया है। लास्ट टाइम तो बात हो रही थी कि वो नहीं जीतेगी ममता, बट फिर भी जीत गई, तो आई डोंट नो। अगर ममता को हाँ। पीएम बनाने का डिक्लेयर कर तो बंगाल में जीत सकती थी ना टीएमसी, फिर क्लीन नहीं। नहीं। इसी में आगे बढ़ते हुए ध्रुव के पास जाते हैं। ध्रुव तुम कौन से प्रदेश का अपने आप को मानता है, कर्नाटक का, यूपी का? यूपी पे आई नो कि तेरे पास बात करने को ज्यादा ही होगा, बट ठीक है, तो जो भी प्रदेश का अपना मान के पता है। मैं ग्राउंड रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका हूँ, यहाँ पे कांग्रेस इज गेटिंग मोर सीट्स। मैं एथनिकली फ्रॉम यूपी, हाँ मैं एथनिकली फ्रॉम यूपी। कांग्रेस इज गेटिंग मोर सीट्स कर्नाटका में, लाइक व्हाट मोर, like significantly more, like 60% टाइप। हाँ आई थिंक 55 45 उस टाइप का। मतलब दिस इज वो शिव कुमार के बातों से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है इसकी वजह से। नहीं यहाँ पे अभी इलेक्शन निकला है ना इन्हीं का, तो एंड यहाँ पे मैं अपनी जो सर्विस कम्युनिटी के लोगों से बात करता हूँ, तो उनको बिजली मुफ्त मिल रही है, तो वो सारी चीजें फैक्टर प्ले करती हैं बैक ऑफ द मनी। देयर लाइक कि ठीक है कंटिन्यू ही करते हैं। ठीक है, और यूपी का क्या कह रहा था तो? यूपी तो आई थिंक बीजेपी इज गोइंग टू ओनली इंप्रूव इट्स टैली पिछली बार से। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। तो क्या मतलब यूपी वैसे कह रहे हैं कि ये दोनों आगे शहजादे ये कुछ कर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये और मिट्टी में मिलाने वाले हैं चीजों देखो को। क्योंकि जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, बहुत हार्ड कंसोलिडेशन हो रहा है, बट उसमें कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं वो। प्रॉब्लम ये है क्या राहुल इनकी अपनी गांधी रायबरेली सीट जीतेगा? जो है वो ये निकाल लेंगे। हाँ राहुल रायबरेली जीतेगा, उसमें कोई हाँ, वो डाउट तो नहीं पक्का है। जीतेगा। रायबरेली अमेठी उसको स्मृति ईरानी पक्का जीतेगी, वो भी मान के चल सकते हैं। सही। और मोदी वाराणसी जीतेगा क्या? श्याम रंगीला का तो उन्होंने नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया। एक तो ये फालतू बातें श्याम रंगीला के बारे में, और उसमें ऐसे बात करने लगते हैं कि श्याम रंगीला का वो कैंसिल होगा तो इसका से डेमोक्रेसी खतरा में, क्योंकि श्याम रंगीला से कंटेंट क्या, मतलब श्याम रंगीला क्या करने वाला था? वो क्या हरा देता मोदी को? 5-4 वोट नहीं आने थे उसके। दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। क्या करने वाला से क्या मतलब था? इलेक्शन लड़ना था उसको। बट रिजेक्शन सबको मैं ये कह रही रिजेक्शन
उसने फॉर्म भी ठीक से नहीं भरा, जो भी किया। ऐसा थोड़ी कि सारे को हटा दिया वहां से, कांग्रेस वाला लड़ी रहा है वहां पे, और जो बीएसपी वाला लड़ी रहा है। श्याम रंगीला कैसे तुम्हारा वो भाई पिवट पॉइंट हो सकता भाई है? आया मैं वो श्याम ये नहीं था कि रंगीला वो फैन जीतने के क्लब लिए लड़ रहा था, सपोर्टर। वो एज अ सिंबल था वहां पे भाई कि इसका नाम इतना अच्छा है भाई, इसके पीछे लोग रैली कर जाएंगे भाई। नहीं, उसका मतलब मैं एक्चुअल जब नाम नहीं देखता है हूँ वो ना, उसका। हाँ मैं जब इंटेलेक्ट वाले लोगों को जब ऐसे बातें करते देखता हूँ ना कि भाई मोदी डर गया श्याम रंगीला से, जैसे मोदी हारने वाला था श्याम रंगीला से, मतलब मोदी का कोई से भी नहीं होगा उसमें, ठीक लाइन है? कितना फनी है भाई, मोदी डर गया शाम ब्रो तू रंगीला श्याम से। रंगीला से कभी मिलेगा तो तू भी डर जाएगा। भाई भाई क्या वो मतलब दिक्कत है, मोदी इसको करने देते नॉमिनेशन फाइल, फालतू में जमानत ही मोदी जब्त होनी थी उसकी। मोदी मोदी इस एज में आकर उससे कुश्ती में भी जीत जाए भाई, वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या, कौन डरेगा वो श्याम वो रंगीला वाली से? बात नहीं है, तू इसको बिल्कुल गलत नजरिए से देख। बात ये है एक सिंबल है। हाँ उसको वोट भले 10 ना मिलते पर बट वो तुम लोगों ने वो देखा क्या? भाई वो देखा सिंबल भी क्या उन्हीं लोगों मोदी? ने बनाया, सिंबल में उन्हीं लोगों ने बनाया जो ब्लेम कर रहे हैं कि मोदी डर गया श्याम रंगीला से। भाई श्याम रंगीला को वोट नहीं आने वाले, तुम मतलब, मैं उसके खिलाफ नहीं कि उसको लगने देना चाहिए था ये सब, उसकी दिक्कत नहीं है, मैं उस विचार से मेरे को प्रॉब्लम है कि तुम इस पे अब कैसे बेस कर सकते हो कि मोदी अब डर गया उसमें श्याम रंगीला टाइप में लोगों उसमें से। गुस्सा है ना भाई लोगों शिवांग को, को गुस्से रैंट में तो कर लोग रहा है बहक भाई। जाते हैं। पर पॉइंट की बात यही है कि उसकी नॉमिनेशन, उसने पूरा वीडियो दिखाया है उसमें कि वो किस टाइम पे डीएम ऑफिस में था, कब वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे था, और उसकी तरफ से कोई वो गलती है नहीं। उसको सिस्टम ने रोका है अपनी नॉमिनेशन ढंग से फाइल करने से, उसने नहीं रोका मोदी जी है। डर गए। जो भी अबे सिस्टम ने मोदी रोका जी, भाई। अब अगर तू कह रहा है सिस्टम ने मोदी जी रोका, सिस्टम मोदी चलाते हैं जी तो हाँ मोदी जी भी डर गए। हाँ मोदी जी थोड़ी अरे चलाते, इलेक्शन my- कमीशन ने रोका। इलेक्शन अरे कमीशन माय तो पॉइंट इसकी इंडिपेंडेंट जो है। नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश थी उसके अराउंड कि मोदी जी रंगीला उंगीला से डर गए, उसकी बात कर रहा हूँ कि ये मतलब इसको, ठीक है जो भी है, चलो चलो। अभी अभी पटना में रैली हो रही थी तो ये नीतीश कुमार कमल का फूल लेकर के हाथ में ऐसे चल रहा था, लाइट पकड़ा हुआ था कमल की। लाइट हाँ क्लासिक उसके लाइट जो पीछे चल हाथ रही है था। आजकल। उसके पीछे हाथ था, वैसे कभी भी कुछ भी पटना कर में सकते हैं। पटना में वो होगा बीजेपी का, वो होगा बंदा। क्या होगा? सुशील हाँ, कुमार मोदी की था। डेथ हो गई, वो ये कह रहा है। ध्रुव अटक गया है मेरी से। भाई इधर में हाँ वो ये कह रहा है कि वहां पे जो एमपी जो चुनाव, मतलब एमपी के लिए जो चुनाव लड़ रहा है वो बीजेपी को, इसलिए वो कमल लेकर कर घूम रहा था। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। तुम्हें मतलब तुम अपना तीर भी लेके घूम सकते थे, मतलब अगर, क्योंकि तुम ऐसा दिखा रहे हो, शो ऑफ पावर कर रहे हो ना कि भाई हम लोग साथ हैं। अबे वो But anyway, नीतीश कुमार सबको जेब में लेकर घूमता है, वो कभी भी भाई कुछ भी निकाल सकता है। भाई एसपीजी हाँ, वाले अलाउ नहीं ठीक। करेंगे ना शार्प ऑब्जेक्ट, पता चला पीछे से। चलो फ्रेंड्स, ये सक्कू का पॉइंट है ना, मेरे को मैं इमेजिन करने लगा कि ये का एक रैली में निकाल लिया उसने, भाई ये ले हाथ, अब कर क्या करेगा मोदी जी, क्या करते हाँ उसके? अब बॉयज मैं यहीं ऑडियंस पे से एंड कहना सा कर चाहता हूँ देते कि हैं। हाँ कि हाँ आप लोग बताओ आपके क्या प्रिडिक्शन है। इलेक्शन के तो बताओ, आईपीएल के भी बताओ हमें, है ना, नीचे आपकी जाके तरफ कमेंट में हवा किस बताओ। तरफ चल रही है? और आज हम में से आपको कौन चमचा, कौन भक्त, कौन पप्पू क्या लगा, सब हमें जानना है। वी आर वेरी इंटरेस्टेड। जाके कमेंट्स में बता दो, ठीक है। और नाम तो मैं वैसे हमने आज डिस्कॉर्ड चैनल भी लॉन्च किया नया नया, तो वहां पे हम एंगेजिंग ऐसे लाइक टू साइडेड कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, और पहले जो 100 लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे उनको स्पेशल बैज मिलेगा, स्पेशल एक्सेस। ठीक है बॉयज, ठीक है, चलो See रैप you. अप है बॉयज। जय रिकॉर्डिंग श्री राम। जय श्री राम। हाँ जय योगेंद्र यादव। जय वीर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।